Instruments in gynecology. Whenever you have to describe the instruments, you should hold the instruments in the correct manner. Give complete descriptive name. Describe its parts with special emphasis on its special features. And in the last, explain the method and indications of its application. This is Cuscos self-retaining bivalved vaginal speculum. It has two hinged blades and there is a screw mechanism. इसकी वजह से दिस इज सेल्फ रिटेनिंग. अगर हम स्क्रू को कस देते हैं तो फिर ये बंद नहीं होता है. इसका इंसर्शन कैसे करते हैं? सबसे पहले जब भी हमने इसको इंसर्ट करना है, इट शुड बी लुब्रिकेटेड. सबसे पहले हम किसी भी जेल से हम इसको जो है वो लुब्रिकेट करते हैं. देन इट इज इंसर्टेड विद द ब्लेड्स क्लोज्ड एंड पैरेलल टू लेबिया. जब भी इसको इंसर्ट करना है, लेबिया के हमने पैरेलल में इसको इंसर्ट करना है. द डायरेक्शन ऑफ इंसर्शन शुड ऑलवेज बी पोस्टीरियर. क्यों पोस्टीरियर होनी चाहिए? क्योंकि जो वजाइना है उसका जो एंगल है वो पोस्टीरियर की तरफ होता है. जब हमने इसको अंदर इंसर्ट कर दिया, देन आफ्टर इंसर्शन इट इज रोटेटेड. रोटेट करने के बाद देन इट इज ओपनड. ठीक है, जब हम ओपन करेंगे तो क्या दिखेगा? अंदर से अब हमें क्या दिखाई देगा? सर्विक्स दिखाई देगा. व्हेन द सर्विक्स पॉप इनटू द व्यू, देन यू मे फिक्स द स्क्रूज. फिर हमने इसको स्क्रू को जो है वो फिक्स कर देना है. अब इसके कारण क्या होगा? ये सेल्फ रिटेन हो गया. और सेल्फ रिटेनिंग का मतलब ये है कि स्क्रू कसने के बाद ये जो है अब ये बंद नहीं होगा. ठीक है, इसी वजह से इसको सेल्फ रिटेनिंग बोला जाता है. अब इसके एडवांटेजेस क्या है? एज इट इज सेल्फ रिटेनिंग सो नो असिस्टेंस इज रिक्वायर्ड. ठीक है, अगर हम इसको यूज कर रहे हैं हमें किसी भी असिस्टेंट की जरूरत नहीं है. और दूसरा, इट गिव्स गुड एक्सपोजर. ठीक है, इसने इतना ज्यादा इसको वाइड ओपन कर दिया कि यहाँ से जो सर्विक्स है उसका व्यू हमें वाइड मिलता है. गुड एक्सपोजर ऑफ सर्विक्स हमें इसमें मिलता है. डिसएडवांटेज क्या है कि जैसे हम अब इसको इंसर्ट कर रहे हैं तो इसने क्या किया? एंटीरियर वजाइनल वॉल को भी रिट्रैक्ट कर दिया और पोस्टीरियर को भी कर दिया. So we cannot visualize the anterior and posterior walls, hence it cannot be used for the diagnosis of prolapse. So this is Cuscos self-retaining bivalved vaginal speculum. These are double blade Sims posterior vaginal wall retractors. Many sizes are available. We have to choose the size according to the size of the introitus of the patient. As you can see, there are two blades connected with a handle. This handle is grooved. ये groove किस लिए है? This is for the drainage of the discharge. The blades are curved from side to side. ये बिल्कुल straight नहीं है, ये क्या है? Side से curved है. This is to prevent the vaginal lacerations. The method of insertion is again we have to lubricate it. Lubricate करने के बाद, suppose the patient is lying, we have to separate the labia majora with the index finger of the left hand and the thumb. इन दोनों फिंगर से हमने लेबिया को सेपरेट करना है. एंड देन वी हैव टू इंट्रोड्यूस दिस सिम स्पेकुलम ईदर पैरेलल और ऑब्लिक टू द लेबिया. आफ्टर इंसर्शन इट इज रोटेटेड एंड देन इट इज रोटेटेड एंड रिट्रैक्टेड पोस्टीरियरली. पीछे की तरफ हमने खींचना है. अगेन अगर हम देखें, पहले हमने इसको सीधा अंदर की तरफ डाला, देन वी हैव टू रोटेट और फिर हमने इसको पीछे की तरफ खींच लिया. अब आप एज यू कैन सी इसके कारण कौन सी वॉल जो है वो वॉल वजाइना की रिट्रैक्ट हुई है? पोस्टीरियर वजाइनल वॉल. तो इसी वजह से इसका नाम है डबल ब्लेड. दो ब्लेड हैं. सिम्स जिसने इसको इन्वेंट किया था, जिसने इसको सबसे पहली बार बताया था, पोस्टीरियर वजाइनल वॉल रिट्रैक्टर. यूजेस ऑफ सिम स्पेकुलम फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ सर्विक्स, for the inspection of vagina and genital wall prolapse, to perform minor procedures like pap smear, cervical biopsy, etc. and also IUCD insertion. IUCD means intrauterine contraceptive devices, जिसको हम commonly copper T बोलते हैं. For vaginal hysterectomy, cystocele repair and in case of Manchester's operation. It has got also importance in the obstetrics. ऑब्स में क्या करते हैं? For per speculum examination इन केस ऑफ डिस्चार्ज और एपीएच ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. अगर प्रेगनेंसी में किसी पेशेंट में हमें लीकेज मिलती है, लीकेज का जो सिम्टम है हमें मिलता है, तो उस केस में सर्विक्स को इंस्पेक्ट करने के लिए हम कस्कॉस और सिम्स में से सिम स्पेकुलम को यूज करते हैं. डिसएडवांटेजेस ऑफ सिम स्पेकुलम.
इसको यूज करने पे असिस्टेंस इज रिक्वायर्ड। जैसे कि कस्कॉस के केस में क्योंकि वहां पे स्क्रू मैकेनिज्म था तो हमें उसको रिटेन करने के लिए किसी असिस्टेंस की जरूरत नहीं थी, बट इन केस ऑफ सिम स्पेकुलम असिस्टेंस इज रिक्वायर्ड, and with the help of this speculum we cannot visualize the cervix without the use of anterior vaginal wall retractor। means अगर हमें इसको यूज करना है और we want to see the cervix तो हमें posterior wall तो हम इसके साथ रिट्रैक्ट कर सकते हैं, जबकि anterior को पीछे करने के लिए हमें anterior vaginal wall retractor को यूज करना पड़ेगा। This is anterior vaginal wall retractor। As you can see, this is a long narrow metallic instrument with the oval fenestrated ends। दो ends हैं इसके, बट ये जो oval ends हैं ये सीधे नहीं है। These oval ends are set at an angle of 15 degree with the shaft। ये आगे से थोड़े से 15 डिग्री पे मुड़े हुए हैं। These fenestrated ends have serrations on either side। इनके दोनों तरफ पे जो धारियां आप देख रहे हो these are fenestrated। ये क्यों है? So that it may fit into the rugosities of the vagina। ठीक है, वजाइना में की जो रुगोसिटीज है उसमें फिट हो सके ताकि ये बेटर ग्रिप करे और इसको यूज करते हुए वहां से ये स्लिप ना करे। मेथड ऑफ यूज क्या है? दीज आर इंट्रोड्यूस्ड विद द एंगल ऑफ द ओवल एंड फेसिंग अपवर्ड्स। ये जो एंगल है इसका जब भी हमने यूज करना है ये ऊपर की तरफ, अपवर्ड्स ऊपर की तरफ होना चाहिए। यूज किसके साथ करते हैं? दिस इज यूज्ड यूजुअली अलोंग विद द सिम्स पोस्टीरियर वजाइनल वॉल रिट्रैक्टर टू रिट्रैक्ट द एंटीरियर वजाइनल वॉल। ठीक है, इसके साथ हमने क्या करना है? एंटीरियर वजाइनल वॉल को रिट्रैक्ट करना है और इस सिम स्पेकुलम से हम क्या करते हैं? पोस्टीरियर वजाइनल वॉल को रिट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, इसके साथ पोस्टीरियर और इसका एंगल ऊपर रखते हुए हमने क्या करना है? इसको एंटीरियर वजाइनल वॉल को रिट्रैक्ट करना है। जब ये दोनों वॉल्स रिट्रैक्ट हो जाएंगी तो सेंटर में अब हमें क्या दिखाई देगा? क्लियर जो इमेज है सर्विक्स जो है हम उसको एक्सपोज कर सकते हैं। दिस इज यूट्राइन साउंड और वी कैन से दिस इज यूट्राइन ग्रेजुएटेड मेटालिक साउंड। ठीक है, मेटल की बनी हुई है और ग्रेजुएटेड क्योंकि इसके ऊपर जो है वो मार्किंग्स हैं। एज यू कैन सी दिस इज ए स्लेंडर फ्लेक्सिबल मेटल रॉड। इट इज अराउंड 30 सेंटीमीटर लॉन्ग। इट इज ग्रेजुएटेड एंड इट इज एंगुलेटेड इन द फ्रंट। ये सीधी रॉड नहीं है, अगर आप इसके फ्रंट साइड में देखिए तो इसका एक एंगल है, ये आगे से थोड़ी सी मुड़ी हुई होती है। दिस इज यूट्राइन साउंड। Method of use of uterine sound। PV examination is a must before sounding। हमेशा सबसे पहले PV examination करना है। क्या पता करना है कि यूट्रस एंटीवर्टेड है या फिर रेट्रोवर्टेड है। एंड वी हैव टू ग्रास्प द सर्विक्स विद द हेल्प ऑफ वल्सैलम। ठीक है, सर्विक्स को पहले हमने होल्ड कर लेना उसके एंटीरियर लिप को ताकि अब हिले नहीं, उसको हमने स्टेडी कर लेना है। देन द यूट्राइन साउंड इज हेल्ड इन ए पेन होल्डिंग मैनर। इस तरह से हमने इसको होल्ड करना है एंड इट इज इंसर्टेड जेंटली इन द डायरेक्शन ऑफ यूट्राइन कैविटी। दैट मीन्स कि अगर यूट्रस एंटीवर्टेड है तो इसका जो एंगल है ये ऊपर की तरफ होना चाहिए। कुछ इस तरह से पकड़ के हमने धीरे धीरे पेन होल्डिंग मैनर में इसको जो है वो इंसर्ट करना है। और अगर यूट्रस पीवी एग्जामिनेशन में हमें पता चलता है कि आरवी है, दैट मीन्स कि रेट्रोवर्टेड है, तो इसका जो एंगल है देन इट शुड बी डायरेक्टेड पोस्टीरियरली। इस तरह से करना हमने पेन होल्डिंग मैनर में है एंड इट शुड बी वेरी जेंटल। हमने इसमें कहीं पे भी अगर कुछ अटकता है तो हमें जोर जबरदस्ती से वहां पे जो है उसको इंसर्ट नहीं करना है। सो दिस इज द मेथड ऑफ यूज ऑफ यूट्राइन साउंड। यूजेस ऑफ यूट्राइन साउंड। इट इज यूज टू मेजर द यूट्रोसर्वाइकल लेंथ। जैसे कि यहाँ पे ग्रेजुएशंस है तो जितना ये यूट्रस के अंदर गया उतना हमने यहाँ पे फिंगर, इंडेक्स फिंगर के टिप से हमने वहां पे रखे उसको बाहर निकाल लेना है। तो इसको हम मेजर कर लेते हैं कि यूट्राइन कैविटी की लेंथ कितनी है। इट इज ऑल्सो यूज टू डिटरमिन द पोजीशन ऑफ द यूट्रस कि यूट्रस आरवी है या एवी है। सपोज कि हमें पीवी एग्जामिनेशन में पता नहीं चला, ठीक है, तो हमने क्या किया? हमने बिल्कुल जेंटली इसको अंदर की तरफ डाला, जोर नहीं लगाना है। जिस डायरेक्शन में घूम रही है उस डायरेक्शन में हमने इसको अंदर डालना है। सपोज कि बाहर निकालने पे हमें पता चलता है कि हमने इस तरह से डाली, तो दैट मीन्स कि यूट्रस क्या था? आरवी था, रेट्रोवर्टेड था। बट अगर जब हम इसको डाल रहे हैं तो हमने पीछे की तरफ नहीं हम डाल पा रहे, हमें पीछे की तरफ रेजिस्टेंस फील हो रही है, तो हमें इसको क्या करना है? थोड़ा सा घुमा के अंदर की तरफ डालना है। और अगर इस डायरेक्शन में अंदर जाता है तो दैट मीन्स कि यूट्रस क्या है? एवी है। ठीक है, तो दो चीजें हमें इससे पता चली, एक तो यूट्राइन कैविटी की लेंथ का इससे पता चलता है साउंड से, और दूसरा यूट्रस की पोजीशन आरवी या फिर एवी, इसका हमें इससे पता चलता है। और ये दोनों ही चीजें डीएनसी प्रोसीजर से पहले बहुत ही जरूरी है। इट ऑल्सो एक्ट एज ए फर्स्ट सर्वाइकल डायलेटर। इट ऑल्सो हेल्प्स इन द डायग्नोसिस ऑफ सर्वाइकल स्टेनोसिस। मीन्स कि अगर कि सर्विक्स का जो ऑस है दिस इज स्टेनोज्ड,
ये यहाँ पे टाइट है, तो हमें कैसे पता चलेगा इसकी हेल्प से, इफ देर इज फेलियर टू पास द साउंड, कि हम साउंड को यहाँ पे जो है अंदर इंसर्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो इससे क्या डायग्नोसिस हो सकता है कि सर्वाइकल स्टेनोसिस है। इट इज ऑल्सो यूज्ड टू डिफरेंशिएट बिटवीन द क्रॉनिक यूट्राइन इन्वर्जन एंड यूट्राइन पॉलिप। इन केस ऑफ इन्वर्जन यूट्राइन साउंड अंदर इंसर्ट नहीं हो पाएगी, बट अगर यूट्राइन पॉलिप है, हमें मास दिख रहा है, तो उस पॉलिप के साइड से जगह होगी तो हम यूट्राइन साउंड को अंदर डाल सकते हैं। ठीक है, तो इसकी हेल्प से हमने किसका डिफरेंशिएट किया, क्रॉनिक इन्वर्जन एंड यूट्राइन पॉलिप का। दिस इज स्पॉन्ज होल्डिंग फोर्सेप। एज यू कैन सी दिस इज ए लॉन्ग फोर्सेप विद रिंग शेप्ड टर्मिनल एंड्स। यहाँ पे जो है वो रिंग शेप जो है वो टर्मिनल एंड्स हैं, विच हैव ट्रांसवर्स सिरेशंस ऑन द इनर एस्पेक्ट। बाहर वाली साइड से अगर हम देखें यहाँ पे सिरेशंस नहीं है, बट इसके अंदर वाले एस्पेक्ट पे सिरेशंस है। यहाँ पे ट्रांसवर्स लाइन जो हमें दिखाई दे रही है। इट हैज कैच, यहाँ पे जो लॉक मैकेनिज्म है, इट हैज कैच एंड द फिंगर बोस ऑन द हैंडल। यहाँ पे हम फिंगर्स को रखते हैं, यहाँ से जो है दीज आर कैच। यूजेस ऑफ स्पॉन्ज होल्डिंग फोर्सेप। It is used to hold the sponge or the gauze pieces to apply the antiseptic solution before any operative procedure. ज़रूरी नहीं, गायनी में हर तरह की सर्जरी में पहले एंटीसेप्टिक सोल्यूशन को अप्लाई करने के लिए यूज होता है। इट इज ऑल्सो यूज टू स्वैब आउट द कैविटीज। किसी भी कैविटी को अंदर से हमने क्लीन करना है, फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ वजाइना, इट इज यूज टू एटोमेटिकली होल्ड द विसरा और द ब्लैडर, to pull the cervix to examine it. In case of PPH, due to cervical tear, it is used to hold and examine the cervix while suturing. This is multiple tooth valsalum. This is a surgical forceps with the hook at the tip of each blade. The blades are slightly curved near the ends and the blades have got vertical teeth at the tip which interlock when the instrument is locked. इसी वजह से इन टीथ के कारण it is never used to hold the cervix of pregnant cervix, क्योंकि हमें पता है कि गुडल साइन हम सब जानते हैं कि सर्विक्स प्रेगनेंसी में कैसा होता है, सॉफ्ट होता है, और क्योंकि अगर हम इस टीथ वाले वल्सैलम से उसको होल्ड करेंगे तो इट इज ट्रॉमेटिक, इसीलिए प्रेग्नेंट सर्विक्स को होल्ड करने के लिए हमें इसको यूज नहीं करना है। Method of application, it is applied with the concavity facing towards the symphysis pubis. ये वाली जो concavity है ये कैसी होनी चाहिए, सपोज कि हम इसके अंदर डाल रहे हैं, हमने सर्विक्स को पकड़ना है, तो concavity किसकी तरफ होनी चाहिए, ऊपर की तरफ, symphysis pubis की तरफ। ऐसा क्यों है कि so that it does not obstruct the operative field, इस तरह से हमने यूज करना है। कभी भी concavity को नीचे रख के हमने होल्ड सर्विक्स को नहीं करना है। यूजेस क्या है, इट इज यूज टू कैच द एंटीरियर लिप ऑफ द सर्विक्स। इस सपोज कि दिस इज सर्विक्स और ये उसका एंटीरियर लिप है एंड दिस इज पोस्टीरियर लिप, इसको हम कैसे यूज करते हैं, वी हैव टू यूज इट लाइक दिस, कॉन्केविटी ऊपर की तरफ, और इस तरह से हमने एंटीरियर लिप ऑफ द सर्विक्स को होल्ड करना है। कब करते हैं, टू स्टडी इट बिफोर वेरियस प्रोसीजर्स लाइक एंडोमेटल बायोप्सी, साउंडिंग, आईयूसीडी इंसर्शन एंड डीएनसी एटसेट्रा। होल्ड करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो सर्विक्स है इट इज़ मोबाइल अप टू 1 सेंटीमीटर इन ऑल डायरेक्शंस। जब भी हमने कोई इंस्ट्रूमेंट सर्विक्स के अंदर डालना है तो ये हिलेगा, इसलिए हमें इसको पहले होल्ड करना है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं कि इसके साथ हमने इसको क्या करना है, सबसे पहले होल्ड कर लेना है सो दैट कि अभी हिले नहीं। इट इज़ ऑल्सो यूज टू टेस्ट द डिग्री ऑफ यूट्राइन प्रोलैप्स बाय ट्रैक्शन विद वल्सैलम। खींच के देखेंगे कितना नीचे आ रहा है, उससे हमने यूट्राइन प्रोलैप्स की डिग्री का पता करते हैं। इट इज ऑल्सो यूज टू होल्ड द सर्वाइकल स्टम्प आफ्टर एम्पुटेशन ऑफ द सर्विक्स और इन केस ऑफ सब टोटल हिस्टेक्टमी। इट इज ऑल्सो यूज टू ग्रास्प द फाइब्रॉइड्स इन मायोमेक्टमी। दीज आर हैगर्स डबल एंडेड डायलेटर्स। सिंपली हम इनको डायलेटर्स भी बोलते हैं। एज यू कैन सी these are solid rods which are slightly curved near the tip but this curve is shallow। बहुत ज़्यादा कर्व नहीं है, shallow इसकी कर्व है। these are available in the set of 8 है बट इनके नंबर 16 होते हैं। इसी को दो पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं, एक साइज थोड़ा सा पतला होता है और दूसरा एंड इससे थोड़ा सा मोटा होता है। जैसे कि आप इस केस में देख सकते हैं, इस साइड वाली जो रॉड है वो थोड़ी सी पतली है, दिस इज नंबर 13, और इसी के ही हाफ के ऊपर वाला दिस इज नंबर 14। इसी तरह से अगर हम इसको देखें, जो नीचे वाला है थोड़ा सा पतला है, दिस इज 15 नंबर, और जो ऊपर वाला दिस इज 16 नंबर।
Method of use of dilators. Sounding of the uterus is must before dilatation to know the position of the uterus. Position मतलब एंटीवर्टेड है या रेट्रोवर्टेड है, इस डायलेटर को हमने उसी डायरेक्शन में इंसर्ट करना है जैसे कि उसकी पोजीशन होगी. अगर एंटीवर्टेड है तो इसकी डायरेक्शन थोड़ी ऊपर की तरफ होगी और अगर आरवी है तो इसकी डायरेक्शन हमें पीछे की तरफ रखनी है. डायलेटर्स आर ऑल्सो हेल्ड इन ए पेन होल्डिंग मैनर एंड यूज्ड बाय ग्रेजुअली इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ डायलेटर्स. दैट मीन्स कि पहले हमने पतला यूज करना है, उसके बाद हमने धीरे धीरे जो है वो साइज को बढ़ाते जाना है टिल द एडिक्वेट डायलेटेशन इज अचीव्ड. यूजेस की बात करें तो इट इज यूज्ड फॉर डायलेटेशन ऑफ द सर्विक्स बिफोर एनी इंट्रायूट्राइन प्रोसीजर. इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर द ड्रेनेज ऑफ पायोमेट्रा एंड हिमेटोमेट्रा. पायोमेट्रा मीन्स जबकि यूट्रस की जो कैविटी है उसमें पस की जो कलेक्शन है वो हुई होती है, एंड हिमेटोमेट्रा दैट मीन्स व्हेन ब्लड इज फिल्ड इनसाइड द यूट्राइन कैविटी. इट इज ऑल्सो यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ प्राइमरी डिस्मेनोरिया. प्राइमरी डिस्मेनोरिया का एक कॉज होता है व्हेन द टोन ऑफ द इस्थमस इज इंक्रीज. दैट मीन्स कि अगर हम सर्विक्स देखें उसका जो इस्थमस वाला पोर्शन है बहुत ज्यादा कंस्ट्रिक्टेड होता है, तो उसको डायलेट करने के लिए भी हम डायलेटर्स का यूज करते हैं. इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ इनकॉम्पिटेंट ऑस. इफ देयर इज पैसेज ऑफ Hager's dilator number 8 through the internal os in non-pregnant state of uterus without any resistance or pain. मतलब कि जब हम 8 नंबर वाला जो डायलेटर है हम easily without any pain जो है वो सर्विक्स के अंदर डायलेट कर पा रहे हैं, तो दैट मीन्स दिस इज डायग्नोस्टिक ऑफ इनकॉम्पिटेंट ऑस. कॉम्प्लिकेशंस ऑफ साउंड एंड डायलेटर. सबसे मेन है वेजोवेगल शॉक. कब होगा? इफ सडन फोर्सफुल डायलेटेशन इज डन. बहुत जोर नहीं लगाना है, सडन करोगे तो वेजोवेगल शॉक हो सकता है. इंजरीज और लेसरेशंस और वी कैन सी द टीयर ऑफ सर्विक्स एंड यूट्राइन परफोरेशन हो सकता है. लेट कॉम्प्लिकेशंस की बात करें, अगर हमने बहुत ज्यादा डायलेट कर दिया तो इट मे लीड टू सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस. या तो बहुत ज्यादा लूज हो जाएगा या फिर इंजरी के बाद क्योंकि यहाँ पे स्कार टिश्यू बनेगा इट मे लीड टू सर्वाइकल स्टेनोसिस. तो लेट कॉम्प्लिकेशंस दो हैं, या तो सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस से परमानेंटली लूज हो जाएगा, डायलेट हो जाएगा, या फिर ये बहुत ज्यादा कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा, दैट मीन्स सर्वाइकल स्टेनोसिस. दिस इज एंडोमेट्रियल बायोप्सी क्यूरेट और वी कैन से ईबी क्यूरेट. इट इज ए लॉन्ग ट्यूबुलर स्टेनलेस स्टील इंस्ट्रूमेंट. ट्यूबुलर मीन्स ये ट्यूब की तरह है, अंदर से हॉलो है, विच इज कर्व्ड नियर द टिप. It has its sub-terminal opening with a sharp edge on its distal part. यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो edge है this is sharp, so that during withdrawal when it is pressed against the uterine wall, जब हम इसको पीछे की तरफ दबा के हम जब बाहर निकालते हैं, a strip of endometrium is removed. इसमें अटक के एंडोमेट्रियम की जो स्ट्रिप है वो रिमूव होती है. That strip enters into the lumen. जब हमने इसको इस तरह से निकाला, जो भी मटेरियल यहाँ पे फंसा वो क्या करेगा, इस ट्यूब के अंदर एंटर कर जाएगा. द प्रॉक्सिमल एंड, ये वाला एंड था डिस्टल, दिस इज प्रॉक्सिमल एंड. प्रॉक्सिमल एंड हैज ए माउंट विच कैन बी अटैच्ड विद ए सिरिंज. आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हम सिरिंज को अटैच कर सकते हैं जिसके कारण हम पीछे से स्लाइन या फिर कुछ भी फ्लूइड जो है वो पुश कर सकते हैं ताकि इस ल्यूमन के अंदर फंसा हुआ जो मटेरियल है वो यहाँ से बाहर निकल पाए. A long wire is supplied with the instrument which function as a stillet. जैसे कि IV कैनुला में एक स्टिलेट होता है, वैसे इसमें भी एक साथ में तार से मिलती है. It can be used to force out the strip of endometrium from the lumen. इसको जब हम पीछे से डालेंगे तो इस ल्यूमन के अंदर जो भी मटेरियल कलेक्टेड है वो यहाँ से बाहर निकल जाएगा. एंड इट ऑल्सो हेल्प्स टू क्लीन द इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम विद इन. इंडिकेशंस अगर हम देखें, एंडोमेट्रियल बायोप्सी फॉर द डायग्नोसिस ऑफ एनोवुलेशन, जिस केस में हमें सैंपल कब लेना है, या तो 21st डे पे लेना है या उसके बाद. फॉर द डायग्नोसिस ऑफ कॉर्पस लूटेम इनसफिशिएंसी एंड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ डीयूबी. डीयूबी आप सबको पता है कि दो तरह की होती है, ओवुलेटरी एंड एनओवुलेटरी. जब हमने सैंपल लिया 21st डे पे या फिर उसके बाद, तो हमें उस एंडोमेट्रियम में चेंजेस मिलने चाहिए थे सिक्रीटरी. ठीक है, जब हम इसको हिस्टोपैथ के लिए उस सैंपल को भेजते हैं, अगर उसमें सिक्रीटरी चेंजेस मिल रहे हैं दैट मीन्स की ओवुलेशन हुई है. दिस मीन्स की साइकिल वॉज ओवुलेटरी. बट अगर 22वें दिन पे या 23rd डे पे सैंपल लेने के बाद भी हमें सिर्फ प्रोलिफरेटिव चेंजेस ही मिल रहे हैं तो मीन्स ओवुलेशन नहीं हुई है. दिस इंडिकेट्स एन ओवुलेशन. दिस इज कॉकर्स फोर्सेप और द कॉकर्स clamp. These resemble the artery forceps
and have a teeth present at the tip. You can see there is a teeth present at the tip. When any tissue is held with this, there is no slipping of the tissue, but the chances of injury or the trauma are more. This forceps is also provided with the lock. The first is to catch, the second is to clamp and the third is to crush the tissue. That means कि जितना टाइटली हम इस लॉक को लगाते हैं उतना ज़्यादा ज़ोर से टिश्यू जो है वो दबता है. ठीक है. फर्स्ट वन कैच के लिए है, जब हमने सिर्फ होल्ड करना है. दूसरा किसी चीज़ को क्लैम्प करने के लिए, और अगर हमें थर्ड लॉक हमने इसमें फिक्स किया है तो उसके कारण जो भी टिश्यू हमने यहाँ से पकड़ा होगा वो क्या होगा, क्रश हो जाएगा. तो मेन इसका जो डायग्नोस्टिक फीचर है वो क्या है कि इसके आगे एक दांत की तरह एक टीथ जो है बना हुआ होता है. यूजेस ऑफ कॉकर्स फोर्सेप. सबसे ज़्यादा इसका यूज़ होता है ऑब्स्टेट्रिक्स के केस में. अगर हम देखें फॉर ARM. ARM इज आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स. इस टीथ की हेल्प से हम सर्विक्स के थ्रू मेम्ब्रेन्स को होल्ड करते हैं. होल्ड करने के बाद उसको हम ट्विस्ट करके उसको रप्चर करते हैं. दिस ARM इज यूज्ड फॉर इंडक्शन ऑफ लेबर. इट इज ऑल्सो यूज फॉर क्लैम्पिंग ऑफ द कॉर्ड आफ्टर बर्थ. ये वाला जो इसका ब्लेड्स हैं इसके अंदर हम कॉर्ड को रख के इसको कॉर्ड क्लैम्प की तरह भी यूज कर सकते हैं. इन केस ऑफ गायनोकोलॉजी इट इज यूज एज ए पेडिकल क्लैम्प ड्यूरिंग हिस्टेरेक्टमी and it is also used for tubal pregnancy during salpingectomy. Ellis tissue forceps. This is a long forceps with thin blades that are without serrations. यहाँ पे serrations नहीं है. These blades are slightly widened. आगे की तरफ अगर आप देखें तो यहाँ से थोड़े से चौड़े हो जाते हैं and these are curved inwards at the tip. इस डायरेक्शन में अगर आप देखेंगे तो इसके ब्लेड सीधे नहीं है, ये आगे से क्या है, अंदर की तरफ curved है. There are 4 to 5 teeth at the tip and a catch is present. Uses of Ellis tissue forceps. Sometimes it is used to hold the anterior lip of the cervix in case valsallam is not available. It is used to catch the vaginal wall or its cut edges during various operations, to hold the uterus in vaginal hysterectomy. In case of abdominal operations, it is used to catch the rectus sheath or its cut edges. Needle holder. This is a forceps with short, thick blades and a blunt tip. इस केस में अगर आप इसके ब्लेड्स देखेंगे ये कैसे हैं, छोटे हैं और थिक हैं और आगे से पॉइंटेड नहीं है, आगे से कैसे हैं, ये ब्लंट है. द ब्लेड्स आर सिरेटेड. अंदर से इसके ऊपर सिरेशंस हैं एंड हैव ए ग्रूव. सबसे डायग्नोस्टिक इसका जो फीचर है, इसके अंदर एक आपको खड्डा सा मिलेगा. देयर इज ए ग्रूव ऑन द इनर सरफेस टू ग्रिप द नीडल. दोनों तरफ मिलेगी, इस तरफ भी है एक ग्रूव और अगर आप यहाँ से देखें तो यहाँ पे भी इसके अंदर एक ग्रूव मिलेगी. दीज आर अवेलेबल इन मैनी साइजेस एंड दीज में बी स्ट्रेट और कर्व. जैसे कि इस केस में दिस इज ए स्ट्रेट नीडल होल्डर. यूजेस जैसे नाम से पता चल रहा है, इट इज यूज्ड व्हाइल सूचरिंग टू ग्रिप द नीडल. Dissecting forceps. These are mainly of two types, plain or non-tooth dissecting forceps and tooth dissecting forceps. Both have handle with a spring-like action. They have few ridges on the outer surface of the central part of the handle to give better grip. ताकि इसको होल्ड करना इजी रहे, तो यहाँ पे इस वजह से सेंट्रल पार्ट में आउटर सरफेस पे कुछ रिजेस होती हैं. यूजेस ऑफ डायसेक्टिंग फोर्सेप्स. द प्लेन फोर्सेप इट इज यूज टू होल्ड द सॉफ्ट टिश्यूज लाइक पेरिटोनियम एंड मसल्स एटसेट्रा. एंड द टूथ फोर्सेप इट इज यूज टू होल्ड द टफ स्ट्रक्चर्स लाइक rectus sheath, fascia एटसेट्रा while dissecting or suturing.